आरक्षण देने की बात कही है अग्निवीरों को, क्या है पूरा मतलब कितना परसेंट जो है वो आरक्षण दिया जाएगा? देखिए, आप देखिए इतिहास रचा है। क्योंकि हमसे पहले अगर किसी ने काम किया होता केंद्र को छोड़ करके, तो हम कहते कि हाँ, ये हम दूसरे स्टेप पर हैं। लेकिन इस बार प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो कदम उठाया, वो कदम कहीं ना कहीं उन सभी लोगों के मुंह पर तमाचा है जिन लोगों ने हमारे सैनिकों को बरगलाने की कोशिश करी। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो हमारे अग्निवीर हैं उनको 10% आरक्षण देने का जो आज फैसला लिया है, उसमें हमारे पुलिस के अंदर, हमारे फॉरेस्ट के अंदर, हमारे जेल गार्ड्स के रूप में विभिन्न पदों के ऊपर जो हमारे अग्निवीर हैं उनका भविष्य सुरक्षित किया जाएगा। तो आप सोचिए कि अनुशासित ज़िंदगी जीने के साथ साथ, देश की सेवा करने के साथ साथ अब प्रदेश की सेवा भी हमारा अग्निवीर करने जा रहा है। और हरियाणा सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसने इस कदम को उठाया है। केंद्र की तरफ से भी पारामिलिट्री फोर्सेस के अंदर हमने आरक्षण का प्रोविज़न किया है। दूसरा, हरियाणा ने अपनी संजीदगी दिखाते हुए कि कितने हम गंभीर हैं सेनाओं के सम्मान को लेकर के, वो आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देख ही लिया है। तो हमारा प्रदेश सुनिश्चित करेगा कि हम अग्निवीर के भविष्य को कैसे सुरक्षित करें, कैसे सम्मानजनक ज़िंदगी दें, कैसे उसको जो देश की सेवा कर रहा है उसको हमारे प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर हिस्सेदारी दें, ताकि सेनाओं से सीखी हुई जो नीतियां हैं, सेनाओं के द्वारा जो अनुशासन सीखा है, उसको कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन में भी आकर के वो इम्प्लीमेंट करवाएं। जेटली साहब, पिछले दिनों विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे अग्निवीर को लेकर, क्या उसी का ये नतीजा है कि सरकार को घोषणा करनी पड़ी? देखिए, अगर आज भी आप देखेंगे, पोस्टल बैलेट देखेंगे, सेनाओं में जब वोटिंग होती है तो वो वोटिंग कहीं ना कहीं बहुत हद तक आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होती है। वो सरहदों पे खड़े हुए हमारे सैनिक, वो जानते हैं कि उन्हें सशक्त किसने किया है, वो जानते हैं कौन सी सरकार उनके साथ खड़ी है, वो जानते हैं किसने उनके हाथ में हथियार दिया है, केवल सफ़ेद झंडा नहीं दिया है। तो जिस सरकार ने हमारे सेनाओं के बारे में सोचा, जिसने 1 रैंक 1 पेंशन दी, जिस सरकार ने 10% आरक्षण का प्रोविज़न किया अग्निवीरों के लिए, वो अपने आप में सेनाओं के प्रति किस तरीके का सम्मान रखती है वो दर्शा देती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि 10% जो आरक्षण दिया गया उससे कुछ नहीं होने वाला, इसे पूरी तरीके से हटाने की आवश्यकता है। मैं हैरानी की बात है कि हुड्डा साहब जब भी हम सम्मानों के किसान सेनाओं के सम्मान के लिए कदम उठाते हैं तो ये उसके ऊपर प्रश्न क्यों उठाते हैं? ये तो शहादत पर भी प्रश्न उठाने वाली पार्टी है। और अगर देखिए शहादत पर प्रश्न उठाएंगे तो आप क्या उम्मीद करते हैं उनसे? क्या वो चाहेंगे कि हमारी सेनाएं सशक्त हों? क्या वो चाहेंगे हमारी सेनाओं का भविष्य सुरक्षित हो? वो कभी नहीं चाहेंगे। उन्हें राजनीति करनी है और वो राजनीति कर रहे हैं। हमने सेनाओं की सेवा करनी है, इसलिए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने ये कर करके दिखाया। अरे हम तो कहते हैं आपकी भी सरकारें हैं ना, क्यों नहीं अपने राज्यों के अंदर आरक्षण का प्रोविज़न करते? खुली चुनौती है कि अगर आप सेनाओं के प्रति अपना व्यवहार अच्छा रखते हैं, अगर सेनाओं का भविष्य सुरक्षित चाहते हैं, तो क्यों नहीं ऐसे कदम उठाते? उठाइए ना। राजनीति करनी है आपकी, अपने अपनी दुकान चलानी है, आपका दायित्व है कि चलाते रहिए अपनी दुकान, लेकिन हम सेनाओं के साथ खड़े रहेंगे। आज हरियाणा ने जो कदम उठाया है उस कदम की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। हमारे सैनिक दुनिया भर में जहाँ पर भी बैठे हैं उन्होंने कहा है एक बेहतर कदम हरियाणा सरकार ने उठाया है, और इसका जवाब अब देते नहीं बन रहा उनसे, इसलिए उन्होंने कम और ज़्यादा की बातें शुरू कर दी।